इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पार्ट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे फेराडेज लॉ, जिसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ये कह रहा है कि भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो होगा उसके चार्ज के बराबर। हम जितना चार्ज इसको देंगे, क्यू चार्ज हम इतना इलेक्ट्रोड को देंगे, उतना ही उसमें से क्या होगा, कोई डिपोजिशन होगा या फिर कोई लिबरेशन होगा सब्सटेंस का। यानी कह सकते हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, यानी कि W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो W क्या है कि भैया किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डिपोजिशन हो रहा है सब्सटेंस का, उसे हमने W माना है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो रहा है, वो हो रहा है चार्ज हो रहा है। जितना आप उसे चार्ज देंगे उतना उस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन होगा किसी सब्सटेंस का या लिबरेशन होगा। तो Q पता है क्या होता है, Q होता है IT। Q मतलब यहाँ पे चार्ज है और I यहाँ पे करंट है, T यहाँ पे टाइम है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT हो सकता है और W इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक Z कांस्टेंट लगाया IT। Z जो है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब जब हमने करंट यानी कि जो करंट है वो हमने 1 एम्पियर कर दिया और टाइम जो है वो हमने कर दिया 1 सेकेंड का, तो W इक्वल हो जाएगा किसके, Z के। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज कहता है व्हेन द सेम क्वांटिटी चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देन द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। यानी कि अगर हम सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब वेट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। या हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर। एग्जाम्पल है इसमें, व्हेन अ सेम करंट पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट कनेक्टेड इन सीरीज, तो वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर डिपॉजिट कितना, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट अपॉन में वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, जो इक्वल है किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के। तो सेकेंड लॉ यही कहता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसमें जो आपका डिपोजिशन होगा, वो उस डिपोजिशन होगा इलेक्ट्रोड पे, वो होगा उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो पर। ठीक है, तो इसमें E इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय 96500 और Z इज इक्वल टू E अपॉन में 96500। अगर हम बात करें चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 96500 अप्रोक्सीमेटली कूलम मोल इनवर्स, जिसको हम 1 फेराडे कहते हैं। तो अगर चार्ज पूछा जाए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो होता है 1 फेराडे के बराबर। और इक्विवेलेंट वेट, अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, तो इक्विवेलेंट वेट निकलता है हमारा एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों लॉ अच्छे समझ आएंगे, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी।